बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर ख़ान और आपको वेलकम कहती हूँ सहर फूड एंड व्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अमलोक यानी जापानी फल जिसको हम आम तौर पर कहते हैं, इसके फ़वाइद कौन से हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, या फिर किस हद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रह सकती है, या फिर इसके हद से ज़्यादा इस्तेमाल के बाद कौन से नुकसानात हमारे साथ हमारे हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अमलोक हमारे मुल्क में बहुत आम है और हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको कच्चा या पका किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसको पका हुआ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कच्चा इस्तेमाल करने से इसके काफ़ी नुकसानात हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फ़वाइद के बारे में आपसे बात करती हूँ। अमलोक शुगर को कंट्रोल करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़े का सबब बनता है। मोटापे का शिकार अफराद भी इसे वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल आंत के ज़ख़म को ठीक करता है। इस फल को अपेंडिक्स के मर्ज़ में भी खाना मुफीद है। कब्ज़ को दूर करता है, मैदे की ख़राबियों को भी दूर करता है। जापानी फल का असर तकरीबन गर्म होता है, इसलिए इस फल को मुनासिब एतदाल में ही खाना चाहिए। ये फल हमेशा पका हुआ खाएं क्योंकि कच्चा फल नुकसानदेह होता है। ये जापान का कौमी फल है और यही वजह है कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसे जापानी फल के नाम से जाना जाता है, जबकि उर्दू में इसे अमलोक कहा जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद है और हम सब इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमें इसे एक मुनासिब मिक़दार के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो इसके फ़वाइद हैं हम वो हासिल कर सकें और इसके नुकसानात से बच सकें। इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जापानी फल में विटामिन ए की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है और ये विटामिन आँखों की सेहत के लिए अहम होता है क्योंकि ये बिनाई के अफ़आल की मावनत करता है और इसे इस्तेमाल करने से कब्ज़ जैसे मर्ज़ से बचना नहायत आसान है। एंटीऑक्सीडेंट की मिक़दार इस फल में बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि ग़िज़ा में ये फल बेहतरीन इजाफ़ा साबित हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में जहरीले मवाद से पैदा होने वाले तकसीदी तनाव का बाइस बनते हैं। ब्लड प्रेशर की सतह में इजाफे या कमी से जिस्म पर असरात मुरतब होते हैं। चूहों पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इस फल के एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात के बाइस जिस्मानी वरम में कमी आ सकती है, जबकि टिश्यूज़ की सेहत भी बेहतर हो सकती है। जापानी फल में मौजूद विटामिन सी इसी हवाले से किरदार अदा करता है। ये विटामिन मुतअद्दिद अमराज जैसे दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारियों को उनकी शिद्दत को कम करता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट से अमराज क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में किरदार अदा करता है। निज़ाम में हाज़मा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें फ़ाइबर की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है जो कि हाज़मे के लिए बहुत बेहतर है। जापानी फल के 100 ग्राम में 70 कैलोरीज़, 18.59 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह प्रोटीन, चिकनाई, फ़ाइबर, विटामिन ई, विटामिन सी और पोटाशियम, फ़ॉस्फ़ोरस, कैल्शियम, सोडियम और आयरन मौजूद होते हैं। ये इसके ऐसे फ़वाइद हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको रिसीव होगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।